नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास आप जानते हैं हमारे जीन पियाजे चाचा जी ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जीन पियाजे चाचा इस बार सीटेट में ऑनलाइन में छाए हुए थे दोस्तों। दोनों शिफ्ट में भर भर के उनसे क्वेश्चन पूछा गया इस बार। चाहे तो दोस्तों अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया हो, या आपके दोस्तों ने दिया हो, या आपकी सिस्टर्स ने दिया हो, किसी ने भी दिया हो दोस्तों, तो उनसे पूछिए आप, तब आपको पता चलेगा कि हाँ रत्नेश सर जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मजेदार सेशन है, मजा आएगा दोस्तों। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ यानी कि ये पुस्तक है, और ये हिंदी न्यूज़ का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीन पियाजे, दोस्तों आपको सर्वप्रथम बात आती है कि जीन पियाजे जी ने इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो आपको मालूम है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था हमारे जीन पियाजे चाचा ने दोस्तों। आप भी दोस्तों लिखते चलिएगा, कॉपी कलम लिए रहिए, लिखते चलिए, क्योंकि जितना लिखेंगे दोस्तों, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत याद ते सिल पे पड़त निशान। तो जितना लिखेंगे उतना याद हो। यानी जीन पियाजे चाचा ने हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था हमारे जीन पियाजे चाचा ने। भैया ये निवासी कहाँ के थे, कहाँ निवास करते थे? ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे हमारे जीन पियाजे चाचा। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। ये हमारा दूसरा नंबर तैयार हो गया दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और आज दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। ये आपका होमवर्क है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में कर बताइए और सर्च करिए कि इनका जीन पियाजे चाचा की मृत्यु कब हुई थी। ये आप बताएंगे, जल्दी से आप सभी इसको बताइए। चलिए तब से हम आगे चलते हैं, ये होमवर्क है। चलिए 1400 ये बताइए, जीन पियाजे दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया। आप सभी जानते हो, अगर जीन पियाजे चाचा के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था दोस्तों। ये महान आत्मा थे जीन पियाजे चाचा ने अपने ही 3 बच्चों पे दोस्तों, किससे? अपने ही 3 बच्चों पे इन्होंने क्या कर दिया था? प्रयोग कर दिया था दोस्तों। अपने ही 3 बच्चों पे इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया था दोस्तों। बच्चों पर प्रयोग किया। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? अपने ही 3 बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने अपने ही 3 बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था दोस्तों, आपके जीन पियाजे चाचा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। याद रखिएगा संज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों। सर्वप्रथम हमारे दिमाग में ये होता है कि संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है, संज्ञान का क्या अर्थ होता है दोस्तों। संज्ञान का अर्थ होता है जो ज्ञान हम स्वयं प्राप्त करते हैं। क्या? जो ज्ञान हम स्वयं प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान हम स्वयं प्राप्त करते हैं दोस्तों, स्वयं प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है। स्वयं प्राप्त करते हैं दोस्तों, स्वयं प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है दोस्तों। जैसे कि हम जैसे जैसे दोस्तों बालक का विकास होता है, वह ज्ञान प्राप्त करने लगता है। किससे ज्ञान प्राप्त करता है? वह अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करता है। और इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। और संज्ञान का विकास कैसे होता है दोस्तों? संज्ञान का जो हमारा विकास होता है, संज्ञान का विकास जो होता है दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे संज्ञान का क्या होता है? विकास होता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हमारे अंदर क्या आ जाती है? मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती रहती है। क्या आती है? परिपक्वता दोस्तों। क्या आती है? परिपक्वता, यानी कि दोस्तों मैच्योरिटी। बालक के अंदर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है दोस्तों, परिपक्वता आती रहती है, उसके ज्ञान का क्या होता है? विकास होता जाता है। उसके ज्ञान का क्या होता है? विकास होता रहता है। वो पहले अपनी ज्ञानेंद्रियों से दोस्तों क्या करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। किससे? ज्ञानेंद्रियों। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा, आंख होती है, आंख, नाक, कान,
त्वचा, त्वचा और जीभ दोस्तों, ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे दोस्तों एग्जांपल दैट, अगर कोई दीपक है दोस्तों, जैसे कोई दीपक है, जो दीपक क्या हो रहा है, जल रहा है। सोचिए कोई दीपक है दोस्तों और ये दीपक क्या है, जल रहा है। और एक बच्चा, छोटा सा अबोध बालक दोस्तों, जिसे कि ज्ञान नहीं है कि ये दीपक जो जल रहा है, वो लौ देखता है, अरे कहता है यार बड़ा अच्छा प्रकाश है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये लौ जलती हुई दिख रही है, तो वो क्या करता है, जाता है उसको छूने लगता है, क्या कहता है, उसको छूने का प्रयास करता है। और जैसे ही दोस्तों उसको वो छूने का प्रयास करता है, वो क्या करता है, जल जाता है। और दोस्तों जैसे ही वो जल जाता है, जैसे उसको पता हुआ अरे यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, इसको जैसे छुएंगे तो जल जाएंगे, जैसे उसने क्या किया, अपनी त्वचा से इसको क्या किया, टच किया, और उसको तुरंत ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई साहब, इसको अगर आप छुएंगे तो जल जाएंगे, हमें क्या होगा, कष्ट होगा। तो ये हमने क्या किया, ज्ञान हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। और जैसे जैसे हमारा बालक का विकास होता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अंदर दोस्तों वो चीजों का विकास होता है, जैसे अपने परिवार से ज्ञान प्राप्त करता है, समाज से ज्ञान प्राप्त करता है, विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करता है, अपने आस पड़ोस से ज्ञान प्राप्त करता है। तो धीरे धीरे बालक का जैसे जैसे विकास होता है दोस्तों, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके ज्ञान का भी विकास होता रहता है दोस्तों, और उसके अंदर जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है तो वो चीजों को सीखता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें दोस्तों जीन पियाजे के महत्वपूर्ण तत्व। अगर हम जीन पियाजे के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या कहा दोस्तों, जीन पियाजे ने सर्वप्रथम बात की जाए दोस्तों, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और दोस्तों इन्होंने, अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने स्वयं अपने 3 ही बच्चों पर क्या किया, प्रयोग किया। स्वयं अपने ही बच्चों पर इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया, और इन्होंने जाना कि किस उम्र में बच्चा कैसा व्यवहार करता है, कैसी चीजें वो सीखता है। सोचिए दोस्तों, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो या कोई भी साइंटिस्ट हो, वो किसी भी बात को बिना दोस्तों प्रयोग किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए वो बातों को नहीं बताता। जैसे ही उसने कुछ चीजों पर प्रयोग किया, जब वो जानता है तभी उसी बात को दोस्तों सामने आपके रखता है। तो इन्होंने भी, जीन पियाजे चाचा ने भी अपने बच्चों पर प्रयोग किया कि जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ती गई, किस अवस्था में वो कौन सी हरकतें करते हैं, किस अवस्था में वो कौन कौन सा कार्य करते हैं, उसका उन्होंने दोस्तों अध्ययन किया। तो ये स्वयं अपने बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। और भी हमारे जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। जीन पियाजे चाचा को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में कहते थे, क्या कहते थे, त्रिशक्ति कहा जाता था दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें त्रिशक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, त्रिशक्ति कहा जाता था। मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्हें त्रिशक्ति कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था, त्रिशक्ति कहा जाता था आपके जीन पियाजे चाचा को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे त्रिशक्ति कहा जाता था, तो आप याद रखिएगा कि जीन पियाजे चाचा को दोस्तों मनोविज्ञान के क्षेत्र में त्रिशक्ति कहा जाता था। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मानसिक विकास की अवस्था। बालकों में जैसे जैसे दोस्तों परिपक्वता आती है, वस्तुओं के बारे में वैसे वैसे दिमाग में वो धारणा बनाते हैं। कैसे, उदाहरण दोस्तों एक मैं बताता हूं आपको। जैसे जैसे दोस्तों हमारे अंदर क्या आती है, मेच्योरिटी आती है, परिपक्वता इन द सेंस मेच्योरिटी आती है, वैसे ही हम वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं, धारणा बनाते हैं। जैसे दोस्तों बचपन में हम लोग ने क्या देखा है, शक्तिमान। आप सभी ने दोस्तों शक्तिमान देखा है, हर बच्चा शक्तिमान नाटक देखता होगा। पहले बहुत ही, यानी कि ये होता था बच्चों का सबसे लोकप्रिय नाटक अगर पूछा जाए तो बस मुंह से एक ही शब्द निकलता था, शक्तिमान। दोस्तों तो शक्तिमान हम लोग जब देखते थे तो हम ये जाते थे, अरे यार शक्तिमान तो गोल गोल घूम के जहां जाना चाहता है वहां तुरंत पहुंच जाता है, जहां जाना चाहता है तुरंत गोल गोल घुमा, ऐसे किया और उड़ा, साए 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 तुरंत पहुंच गया जहां उसको पहुंचना होता है। तो ये क्या थी, हमारी सोच थी यार कि एक व्यक्ति दूसरे स्थान में जहां चाहे तुरंत उड़ के पहुंच सकता है। पर दोस्तों जैसे जैसे हमारी चीजें, यानी कि हमने चीजों को समझा, अरे यार ये तो सब कैमरे का खेल है, ये तो ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति यहाँ जो चाहे वहां उड़ के तुरंत पहुंच जाए। तो ये चीजें हैं दोस्तों, जैसे जैसे हमारी चीजों के बारे में जो हमारी पहली धारणा थी वो चीजें क्या होती है, बदल जाती है। जैसे बालक सोचता है दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा दारा सिंह ने एक ही हाथ से ट्रेन रोक दी।
दारा सिंह ने एक ही हाथ से ट्रेन रोक दी। क्या संभव है दोस्तों? एक हाथ से दारा सिंह जी ट्रेन रोक सकते हैं? तो वो चीज हमने जो सुनी दोस्तों, फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, यार ये सब जो फिल्म में दिखाया जाता है, जो चीजें होती हैं, वो सब क्या होता है? कैमरे का खेल होता है। तो हमारे अंदर जैसे जैसे मैच्योरिटी आई, जैसे जैसे परिपक्वता आई, वैसे वैसे हमारी चीजों के बारे में क्या हुई? सोच बदल गई। चीजों के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो सोच भी हमारी क्या हुई? परिवर्तित हो गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, जो बालक होता है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है दोस्तों। स्वयं वो एक्टिव होता है, स्वयं अपने ज्ञान को निर्मित करता है। वो चीजों के बारे में बालक जो है जानता है, वो स्वयं उसको रिसर्च करेगा, फिर चीजों को सोचेगा, उसके दिमाग में अरे यार ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है, अच्छा अच्छा, तो वो समझेगा। तो बालक जो होते हैं दोस्तों, वो उनका बहुत ही वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता माने जाते हैं। तो वो चीज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कहा जाता था। बालक को क्या कहा जाता था? नन्हे मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था दोस्तों। बालकों को नन्हा मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता था, क्योंकि बालक दोस्तों हमेशा खोज करते रहते थे, सर्च करते रहते थे, चीजों को समझते रहते थे। यार कैसी ये चीज होगी, कैसे बनेगी, ये यार बोतल बनाई गई है तो ये कैसे बनी है बोतल, इसमें कैसे क्या प्रयोग किया गया, इसमें पानी कैसे ठंडा रहेगा ज्यादा देर तक, कैसे गर्म रहेगा। तो ये सब चीजें वो रिसर्च करते रहते थे। कोई भी चीज अगर जैसे जैसे हम आप छोटे बालक थे, कोई चीज मिल जाती थी तो पूरा देखते थे, तोड़ मरोड़ के सब चीजें देखते थे कि अरे यार क्या है इसके अंदर। तो वही दोस्तों, पहले हर एक बालक के अंदर एक वैज्ञानिक छिपा होता था, एक कलाकार छिपा होता है और एक गायक भी छिपा होता है दोस्तों। जब मन हुआ कहीं पेंटिंग करना शुरू हुआ, गाना शुरू, तो वो चीज है दोस्तों। और बालकों की सोच वयस्क से अलग होती है। बालकों की सोच क्या होती है? वयस्क से अलग होती है दोस्तों। ये नहीं कि जो हमारे जितना दिमाग हमारे पास है, जितना यानी कि हमारे दिमाग का भार है, उतना ही भार दोस्तों बालक का भी होता है, उतना ही दिमाग बालक के पास भी होता है। पर उसके सोचने की क्षमता, जो वो सोचता है, उसकी सोचने की जो क्षमता होती है दोस्तों, थिंकिंग यानी सोचने की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो वयस्क से अलग होती है। सोचने की क्षमता वयस्क से क्या होती है? अलग होती है। जैसे दोस्तों हम जिस नजरिए से जिस चीज को हम देखते हैं, बालक उस नजरिए से उस चीज को नहीं देखता, उसका सोच अलग होगी। जैसे हम ये जानते हैं ये पानी की बोतल है, किसके लिए? पानी पीने के यूज में आती, ये हम सोच रहे हैं। पर बालक क्या सोचेगा? अरे यार पानी की बोतल तो है, यहाँ ऊपर अगर छेद कर दिया जाए तो बढ़िया पिचकारी का भी काम करेगा। हाँ, अब देखिए ये बालक की खुराफात, बालक की सोच देखिए, उसने एक बोतल को क्या बना दिया? पिचकारी बना दिया। तो जीन पियाजे ने कहा वैज्ञानिक होते हैं। तो ये दोस्तों यही सोच है कि बालक का किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या होता है? वो अलग होता है, हमसे अलग होता है, वो अलग ही उनकी चीजें होती है दोस्तों माइंड में। और ये नहीं कहते कि हम वो पर मस्तिष्क जो होता है, जितना बड़ा हमारा दिमाग है उनका भी उतना ही बड़ा होता है, ये नहीं। मात्रात्मक रूप से हमारा उनका मस्तिष्क उतना ही होता है। ये नहीं कि उनका मस्तिष्क ज्यादा हो गया, हमारा कम हो गया तो उनकी सोचने की क्षमता अलग हो गया, ऐसा नहीं। बस सोचने की क्षमता जो है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो अनुकूलन, एडाप्टेशन। दोस्तों अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का अर्थ होता है दोस्तों, एडाप्टेशन का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल देना, यानी कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना, उस परिस्थिति के अनुसार ढालना। जैसे दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष, सुना होगा ना, जैसा देश वैसा भेष। यानी अनुकूलन क्या होता है दोस्तों? किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना दोस्तों। जिस प्रकार से आपने देखा जहां पे उसी अनुकूलन उसी अनुसार अपने आप को आप ढाल लिए दोस्तों। ये नहीं कि दोस्तों आप गांव में गए तो ये नहीं देसी चिरैया मराठी बोलने से नहीं होता। गांव में लोग गए, वहां भी खड़ी बोलने लगे, और वो क्या हाल है यार, एकदम बढ़िया, अरे यार मैं तुम्हारा क्या नाम बेटा बताओ, ऐसे। और वहां पे बोला जाता है और वो क्या हाल है, हाँ बताओ, तो ऐसे बोला जाता है। और आप वहां पे देसी बातें बोल रहे हैं तो ये लगेगा वहां के लोगों को अजीब फील होगा, यार वही हाल है, देसी चिरैया मराठी बोल। तो ये चीज है दोस्तों, ये गलत माना जाता है, ठीक है। तो वही चीज है अनुकूलन, यानी अपने आप को ढाल लेना दोस्तों, ठीक है, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये अनुकूलन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अभी हमने आपको एक होमवर्क दिया था, आइए नेक्स्ट
दोस्तों यानी कि मृत्यु मैंने पूछी थी आपकी, जन्म यहाँ 1400 नहीं दोस्तों, जन्म आपका हुआ था 1896 में जन्म हुआ था इनका। मृत्यु दोस्तों कब हुई थी? मृत्यु इनकी हो गई थी 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1980 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1980 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। निवासी कहाँ के थे दोस्तों? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? 1980 ईस्वी में इन महान आत्मा यानी हमारे जीन पियाजे चाचा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जीन पियाजे, इन्होंने प्रयोग किया था अपने ही 3 बच्चों पर, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? प्रयोग कर दिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञान का अर्थ, जो ज्ञान हमें स्वयं प्राप्त करते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, संज्ञान दोस्तों, ठीक है। संज्ञान का विकास क्या होता है? संज्ञान का विकास जैसे परिपक्वता, जैसे जैसे हमारे अंदर परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे हमारे संज्ञान का विकास होता है। और संज्ञान का विकास प्रारंभ कब से होता है दोस्तों? ये याद करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रारंभ होता है संज्ञानात्मक विकास, शैशवावस्था से प्रारंभ होता है। किससे? शैशवावस्था से। शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है दोस्तों, ठीक है। शैशवावस्था से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक ये हमारे संज्ञान का विकास प्रारंभ होता है दोस्तों, ठीक है। और मेच्योरिटी, जैसे जैसे हमारे अंदर परिपक्वता आती रहती है और हमारा विकास मेच्योर होता रहता है दोस्तों, ठीक है, ज्ञान मेच्योर होता रहता है। नेक्स्ट है जीन पियाजे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास का, और ये इनको क्या कहा जाता था? जीन पियाजे चाचा को मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में त्रिशक्ति कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ये हम चीज जान चुके हैं, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं, अब एडाप्टेशन अनुकूलन की बात हो रही थी, जैसे कि अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। जैसे ही आप यानी कि कोई भी ज्ञान, जैसे कहीं भी आप जाते हैं दोस्तों, अगर हम वहीं के अनुसार नहीं ढले दोस्तों, तो ये होता है ना, हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। लोग हमसे क्या होंगे? लोग सोचेंगे अरे यार ये तो आया लग रहा है, यानी कि कहीं दूसरे देश से आया हुआ है। जैसे दोस्तों हम ऐसी जगह गए, जैसे गांव में मैंने आपको बताया, जैसे हम दूसरे शहर में, बड़े शहरों में गए जहां पर केवल इंग्लिश बोला जाता है, तो वहां की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, उसके अनुसार आपको वहां पर रहना पड़ेगा, उसके अनुसार पहनावा करना पड़ेगा। तो वो चीज है अनुकूलन, वही होता है दोस्तों, अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एडाप्ट करना। आज इसके 2 पहलू होते हैं दोस्तों, ये 2 भागों में बांटा गया। इसके 2 भाग होते हैं, आपके अनुकूलन के 2 भाग होते हैं दोस्तों। अनुकूलन के 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, यानी कि दोस्तों एक होता है आत्मशक्तिकरण यानी एसिमिलेशंस होता है, और समायोजन एकोमोडेशंस दोस्तों। अब बात करते हैं कि आत्मसात्करण क्या होता है और समायोजन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आत्मसात्करण दोस्तों, एसिमिलेशंस की दोस्तों बात करें, आत्मसात्करण की बात करें दोस्तों, यानी कि पूर्व ज्ञान में दोस्तों, पूर्व ज्ञान के अनुसार, पूर्व ज्ञान के अनुसार, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना दोस्तों, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है? आत्मसात्करण करता है। ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है? आत्मसात्करण कहलाता है। आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया दोस्तों। एक बहुत ही सरल उदाहरण आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपने एक, जैसे दोस्तों आपने एक बिल्ली देखी, क्या देखा आपने दोस्तों? एक बिल्ली देखी, सॉरी हाँ, एक आपने क्या देखा? एक आपने बिल्ली देखी। जैसे दोस्तों आपने देखी काली बिल्ली देखी, कैसे देखी? काली बिल्ली देखी, काली बिल्ली देखी आपने। कैसी बिल्ली देखी? काली कैट देखी आपने। और दोस्तों आपको मालूम हुआ कि अरे यार ये काली कैट है, इसके 4 पैर होते हैं, इसकी पूंछ होती है, इसकी मूंछ होती है, ऐसे ऐसे होती है बिल्ली आपने देखी। फिर दोस्तों जैसे ही आप दूसरे दिन आपने देखा दूसरे के घर में कि अरे यार सफेद बिल्ली, कैसे? अरे यार बिल्ली तो सफेद है। तो आपने कहा अरे यार इस बिल्ली के भी 4 यानी कि पैर है, मूंछ है, पूंछ है, और पर यार ये सफेद है। क्या है? ये सफेद है। यानी आपको दोस्तों ये ज्ञान का पता चला, जो बिल्ली होती है वो काली भी होती है और सफेद भी होती है। क्या होती है? सफेद भी होती है,
ये आपको ज्ञान का पता चला कि अपने नए ज्ञान में आपने, जैसे आपको तो इतना पता था कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, बिल्ली काली होती है, सारी चीजें पता थी, फिर आपने नए ज्ञान में अपना एक ज्ञान और जोड़ दिया कि यार बिल्ली सफेद भी हो सकती है, बिल्ली भूरी भी हो सकती है, बिल्ली और भी कलर की हो सकती है। तो ये चीज क्या थी, नए ज्ञान से आपने अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा दोस्तों। तो वही क्या कहलाता है, वही आत्मसात्करण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है दोस्तों, आत्मसात्करण कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों कुछ पुस्तकें हैं हिंदी की, ROARO की। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, समायोजन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, समायोजन की बात करते हैं दोस्तों। अगर हम समायोजन की बात करें, यानी कि एकोमोडेशंस की बात करें, समायोजन की बात करते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, नए ज्ञान से दोस्तों किसी भी ज्ञान में दोस्तों क्या करना, किसी भी ज्ञान को, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, उसे दोस्तों पश्चात उसमें परिवर्तन होने वाला, उसमें होने वाला परिवर्तन, यानी मॉडिफाई करना, उसमें होने वाला परिवर्तन, या इसको आप कह सकते हैं मॉडिफाई करना, परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका समायोजन कहलाता है। यानी किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात उसमें होने वाला परिवर्तन यानी मॉडिफाई करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, समायोजन कहलाया जाता है या एकोमोडेशंस कहलाया जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों, जैसे आपने दोस्तों बिल्ली देखी, क्या देखिए, बिल्ली देखी, आपने जाना कि यार बिल्ली सफेद होती है, काली होती है, ये चीजें हैं, तो ये आपको पता चल गया कि हाँ भाई बिल्ली ऐसी होती है। पर दोस्तों आपने जैसे ही आप एक जंगल में गए, आप एक चिड़ियाघर में गए, कहां गए, आप एक चिड़ियाघर में गए और आपने देखा कि एक बिल्ली के जैसा ही एक बहुत बड़े आकार का होता है, जिसे कि लोग क्या कहते हैं, चीता कहते हैं। क्या कहते हैं, चीता कहते हैं। क्या कहते हैं, चीता। दोस्तों चीता भी आपके बिल्ली का ही वो है, वंशज माना जाता है। आप देखते हैं बाघ को भी दोस्तों माना जाता है, वो उसी की तरह होता है दोस्तों, बस ये होता है चीता थोड़ा सा बड़े आकार का होता है। तो ये आपके ज्ञान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि यार ये तो बिल्ली के जैसे ही दिखने वाला सेम ये जो चीता होता है, ये आपने क्या किया, अपने ज्ञान परिवर्तन किया कि यार चीता भी इस तरह से होते हैं। तो ये आपके ज्ञान में क्या हुआ दोस्तों, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, आपके ज्ञान में परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया उसके पश्चात उसमें होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो दोस्तों सारा ध्यान इधर लगाइएगा, क्योंकि ये आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो जीन पियाजे चाचा ने 4 अवस्थाएं बताई थी, इन्हीं अवस्थाओं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमारी अवस्था कौन सी है, संवेदी पेशी अवस्था दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जिसे कि जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है, जन्म से 2 वर्ष। क्या माना जाता है दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष माना जाता है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी अवस्था हमारी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जिसको 2 वर्ष से 7 वर्ष माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष माना जाता है आपकी दोस्तों इस अवस्था को, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 वर्ष से 7 वर्ष। अब आती है हमारी 3 अवस्था दोस्तों। बालकों की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई, इन्होंने इस पे, इन अवस्थाओं पे इन्होंने अध्ययन किया कि इस अवस्था में बालक किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से प्रक्रिया करता है, सारी चीजें, इसी का प्रयोग इन्होंने अपने बच्चों पे किया था और उन्होंने वही चीजें बताई दोस्तों जीन पियाजे चाचा ने। तो ये 2 वर्ष से 7 वर्ष। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 7 से 11 वर्ष, 7 वर्ष से
11 वर्ष, 11 वर्ष। आप भी लिखते चलिएगा दोस्तों, एक बार दो बार चीजों को लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, 4 अवस्थाएं कौन सी थी जो जीन पियाजे चाचा ने दी थी। वो संवेदी अवस्था थी जो कि जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष। कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूं। आप भी लिखते चलिएगा, कॉपी अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करते चलिएगा। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 7 वर्ष से 11 वर्ष है, जिसे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों 11 वर्ष से 15 वर्ष, 11 वर्ष से 15 वर्ष दोस्तों, 11 वर्ष से 15 वर्ष मानी गई आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। क्या? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये आपकी 4 अवस्था हो गई, याद रखिएगा। ये हमारे जीन पे आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं दोस्तों। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 वर्ष से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज भी या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, 11 वर्ष से 15 वर्ष दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों एक यानी आपको ट्रिक है, 2 से 7 वर्ष यानी कितना, 5 वर्ष ऐड हुआ इसमें। कितना हुआ दोस्तों? 5 वर्ष ऐड हुआ। अगर आपको वो होगा, कितना ऐड हुआ? 5 वर्ष ऐड हुआ। फिर 7 से 11 कितना, 1 माइनस कर दिया गया, 7 4 11, 1 माइनस कर दिया। फिर इसमें 11 4 15, ये 4, यानी कि 2 वर्ष पहले याद कर लीजिएगा, जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष जिसमें कि 5 ऐड कर दीजिएगा आप। फिर दोस्तों इसी 5 में से 1 माइनस कर दीजिएगा और दोनों में 4 4 जोड़ दीजिएगा। 7 से 4 11 वर्ष, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 वर्ष, यानी औपचारिक अवस्था क्या होगी, 11 से 15 हो गए। ठीक है, 4 5 2। ठीक है दोस्तों, याद हो जाएगा इसे। चलिए 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आपको याद हो जाएंगी। अब दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों नाम से ही पता चल जा रहा है, संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों इस अवस्था में जो बालक होता है, वो जो ज्ञान की उसे प्राप्ति होती है, बालक को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, बालक को दोस्तों, बालक को ज्ञान की प्राप्ति अपने ज्ञानेंद्रियों से होती है। किससे होती है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से होती है। किससे होती है दोस्तों? ज्ञानेंद्रियों से होती है। इस समय बालक को दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था मैंने आपको बताया, कितनी उम्र है? जन्म से 2 वर्ष। कितनी है? जन्म से 2 वर्ष मानी गई। कितनी मानी गई? जन्म से 2 वर्ष मानी गई। बस बालक सोचिए दोस्तों, 2 वर्ष का बालक आखिर कैसे ज्ञान अर्जित करता होगा? 2 वर्ष का बालक है, अभी बहुत छोटा बालक है, कैसे ज्ञान करेगा? तो वो जन्म से 2 वर्ष का बालक है दोस्तों, अभी उसके जो ज्ञान की प्राप्ति वो करता है, वो किससे करता है? अपनी ज्ञानेंद्रियों से। और मैंने अभी आपको बताया जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहली हमारी आंख होती है, दूसरी हमारी नाक होती है, तीसरी हमारी कान होती है, चौथा हमारा मुंह होता है या जीभ होता है, सॉरी मुंह या जीभ दोस्तों, जीभ होगा हमारा, जीभ हो गया। और फिर दोस्तों 5वीं क्या है हमारी? त्वचा। मुंह में ही हमारी जीभ होती है, ये जीभ, फिर त्वचा। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे कि बालक जो जन्म से 2 वर्ष का बालक होता है वो उससे ज्ञान प्राप्त करता है। वही चीज है दोस्तों, छोटा सा बालक है दोस्तों, चीजों को जैसे छुआ, आग को जैसे छुआ तुरंत जल गया, अरे यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है, तो वो चीज है। ऐसे दोस्तों वो ज्ञान अपना प्राप्त करता है। और क्या होता है सेंसरी मोटर स्टेज में? तो दोस्तों वश स्थापित्व का गुण, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था में बालक के अंदर वश स्थापित्व का गुण आ जाता है। जैसे ही वश स्थापित्व का गुण यानी कि क्या दोस्तों? जैसे कि बालक किसी भी वस्तु को, अगर किसी भी वस्तु को छिपा देने पे दोस्तों, किसी भी वस्तु को छिपा देने पे दोस्तों बालक क्या करता है? उसको ढूंढ लेता है। अगर आपने किसी भी चीज को दिखा के दोस्तों बालक को कहीं पे किसी भी वस्तु को छिपा दी, जैसे दोस्तों टीवी का रिमोट, जैसे टीवी का रिमोट, आप टीवी देख रहे हैं और वो हुआ कि अब टीवी नहीं देखनी है, बंद कर दे, पर बच्चे का मन है टीवी देखने का,
तो जैसे ही आपने टीवी का रिपोर्ट जैसे देखे आप तकिया के नीचे नहीं छुआ, तो दोस्तों वो तुरंत जाएगा ऐसे घूम, यानी कि अपने उसे कहते नहीं चलते चलते, और वो टीवी का रिमोट ढूंढ लेता है दोस्तों। तो ये चीज होती है कि उसके अंदर वश स्थापितों का गुण आ जाता है। ऐसे दोस्तों वो सारी चीजों को उसके जो खेलने खिलौने के साथ वो अपने सेंसेस के माध्यम से, अपने सेंसेस के माध्यम से कोई भी चीज आप छिपा देंगे दोस्तों, तो वो बालक तुरंत ढूंढ लेगा, तुरंत जान जाएगा अरे वो चीज वहीं पे छिपा के रखी गई। जैसे हम लोग ना ऐसे दिखा के ऐसे छिपा लेते हैं, कहाँ जेब में रख लेते हैं, तो बालक तुरंत जान जाता है अरे जेब में रखा है, पापा ने, चाचा ने, भैया ने जेब में रखा। तो ये चीज है वस्तु स्थापितों का गुण बालक के अंदर आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाए दोस्तों, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैंने आपको बताई थी कितनी, यानी कि जो संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष और पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, कितनी मानी जाती है इसकी, 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी मानी जाती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष। अब सोचिए हमारा बालक थोड़ा सा क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, अब वह 7 वर्ष का हो गया है दोस्तों। तो 7 वर्ष का बालक जो होता है, इस अवस्था में बालक सिंबल्स का उपयोग करने में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है दोस्तों। कोई भी सिंबल्स दोस्तों, जैसे आपको ये गाड़ी दिख रहा है, कोई भी चीज है, आपने कहा बेटा देखो इसे गाड़ी, तो वो तुरंत उसके दिमाग में वो चीजें दोस्तों छपने लगती है कि अरे यार हाँ गाड़ी ऐसी होती है, गाड़ी ऐसी होती है, वो सोचने लगेगा गाड़ी के बारे में, क्या होगा, सोचने लगेगा दोस्तों। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, जिसके वो कोई क्रिया नहीं कर सकता, बस उसके बारे में क्या करेगा, सोचेगा समझेगा, पर वो कोई क्रिया नहीं कर पाएगा दोस्तों। आपने कहा गाड़ी, तो वो सोचने लगेगा हाँ गाड़ी ऐसे जाती है, ऐसे गाड़ी जाती है। तो वो एरोप्लेन आपने कहा, तुरंत उसके माइंड में एरोप्लेन की छवि, हाँ एरोप्लेन ऐसे उड़ता है, तो ये चीज उसके माइंड में छवि आ जाती है। तो वही चीज है दोस्तों, इस अवस्था में बालक सिंबल्स का उपयोग करने लगता है, उसमें निपुण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। क्या होती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। कोई भी चीजें आप कहीं भी रख देंगे दोस्तों, यानी कि अगर बालक ने देख लिया तो वो उस चीज को कहीं से भी ढूंढ लेगा, कहीं से भी दोस्तों यानी कि निकाल लेगा, कहीं से चीज से उसको पा जाएगा। तो ये उसके अंदर गुण आ जाता है। जीववाद की भावना आ जाती है। जीववाद की भावना यानी कि दोस्तों, जीववाद की भावना जैसे कि बालक दोस्तों, कोई जैसे कि आप ताला है दोस्तों, अब ताला से कभी लड़के को क्या हुआ, चोट लग गई, ताले से क्या हुआ, लड़के को चोट लग गई दोस्तों। ताला कम लग रहा है, टमाटर ज्यादा लग रहा है ना, तो दोस्तों ताले से क्या हुआ, बच्चे को आपके चोट लग गई। अब आपने, बच्चा रोने लगा, अब आप गए और उस ताले को मारने लगा, अरे तुमने मेरे बच्चे को मारा, तुमने मेरे बच्चे को चोट लगा दी। तो ये क्या हुआ, बच्चा खुश हो जाएगा कि अरे पापा ने बच्चे की ताले की आज खूब अच्छे से पिटाई की है। तो ये क्या है, यानी कि वो सोचता है कि इसमें क्या है, जान है, ताले में क्या है दोस्तों, जान है। दरवाजा हो गया, दरवाजे से बालक को चोट लगे, तो वो दोस्तों सोचेगा कि अरे दरवाजे को आप गए, दो हाथ, अरे तुमने मेरे बच्चे को मारा, तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, अरे वाह बढ़िया है, दरवाजे साहब की आज पिटाई हुई है। तो वो ये नहीं जानता कि ये निर्जीव वस्तु है कि सजीव वस्तु है, तो वो नहीं जानता कि उसमें भी जान होती है। तो वही चीज है दोस्तों, यानी जीववाद की भावना, वो निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं जानता। नेक्स्ट है अहम केंद्रित की भावना। उसके अंदर अहम केंद्रित की भावना आ जाती है दोस्तों, जो काम हम कर रहे हैं वही करें सभी लोग। अगर हम देख रहे हैं शक्तिमान तो सब शक्तिमान देखें, हम कार्टून देख रहे हैं तो सब कार्टून देखें, हम नहीं बदल सकते चैनल। तो वो अहम केंद्रित हो जाता है दोस्तों, अपनी चीजों को वो बहुत प्यार करता है, किसी को हम नहीं देंगे अपना सामान। ये सब चीजें बालक के अंदर आ जाती है, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सब क्वालिटी आ जाती है। नेक्स्ट है अपलाटावी गुण। अपलाटावी गुण आना दोस्तों, अपलाटावी गुण आना, जैसे दोस्तों नंबर्स हैं, हमने कहा बेटा 5 + 2 कितना होता है, तो हमने बता दिया बेटा 5 + 2 7 होता है। कहा ठीक है 5 + 2 7 है। अब हमने उससे पूछा बेटा बताओ 2 + 5 क्या होता है। हमने क्या किया, बस नंबर्स को पलट दिया, नंबर्स को क्या किया, हमने थोड़ा सा पलट दिया कि हमने पूछा बेटा बताओ 2 + 5 क्या होता है, जबकि हमने बताया कि 5 + 2 7 है। तो 2 + 5 क्या होता है यार, क्या होता है, बच्चा सोचने लगेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे हमने चीजों को क्या कर दिया, पलट दिया। तो ये दोस्तों यानी इसे यही कहा गया अपलाटावी का गुण आना बालक के अंदर। अगर आप चीजों को पलट देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यार वही चीज है कि दूसरी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों मुद्रा, दूरी, लंबाई, भार, ऊंचाई आदि को पहचानने में कमी। दोस्तों उसको क्या होती है, कमी होती है, बालक को मुद्रा, दूरी, भार, ऊंचाई पहचानने में कमी होती है। जैसे मुद्रा, जैसे दोस्तों आप 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए,
1 रुपए के आप 5 या 6 सिक्के 10 सिक्के ले लिए, खूब दोस्तों जेब में रखेगा, खन 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 की आवाज आ रही है। अब दोस्तों आप क्या करिए, 500 की भी नोट ले लीजिए, 2000 की मत लीजिएगा क्योंकि 2000 की नोट क्या हो गई है, बंद होने वाली है। ठीक है, तो 500 की